दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम समुद्र को देखते हैं जिसकी गहराई में एक मरमेड स्विमिंग कर रही थी और गोद में एक बच्चा था। यहीं पर एक बोट भी मौजूद थी जो जॉन नाम के एक मछुआरे की थी। जॉन जब पानी में हलचल महसूस करता है तो इसे पानी में मरमेड की पूंछ दिखाई देती है, जिसे देख जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये इसे पकड़ने के लिए इसे फॉलो करने लगता है। मरमेड जॉन को पीछा करता देख थोड़ा घबरा जाती है और अपने बच्चे की सलामती के लिए उसे यहीं मौजूद एक बोट पर लेटाकर यहाँ से चली जाती है। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने मरमेड है। जॉन इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर मरमेड इसके काबू में नहीं आती और जॉन यहाँ से रवाना हो जाता है। इधर हम दूसरी बोट पर विट और शेरोन नाम के एक कपल को देखते हैं जो समुद्र की सैर करते हुए मजे कर रहे थे, लेकिन तभी इनके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पहुंचती है। दोनों ये देख हैरान रह जाते हैं कि आखिर समुद्र के बीच कौन सा बच्चा रो रहा है। जब ये अपनी बोट को चेक करते हैं तो इन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो मरमेड का था। इस बच्चे की मासूमियत देख शेरोन इसे अपने पास रखने का फैसला करती है, लेकिन विट मना कर देता है। पर शेरोन के समझाने पर ये भी इसे घर ले जाने के लिए मान जाता है और दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी मरमेड समुद्र में अपने बच्चे को ढूंढते हुए इनके पास आ जाती है और जब इन्हें अपने बच्चों को ले जाते हुए देखती हैं तो काफी घबरा जाती हैं। अब क्योंकि मरमेड दुनिया के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए ये इन्हें रोक नहीं पाती और नम आंखों से अपने बच्चे को खुद से दूर जाता हुआ देखती रहती है। इसके बाद कहानी 13 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मरमेड का बच्चा अब काफी बड़ा हो गया है और इसका नाम कोडी है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शेरोन और विट की पुरानी बोट को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। दरअसल विट ने काफी समय पहले एक पुरानी बोट खरीदी थी जिसमें ये लोगों को बोट राइड देकर पैसे कमाता था, लेकिन अक्सर ये बोट खराब हो जाती थी। आज भी कोडी इसी बोट की रिपेयरिंग में उलझा हुआ था। जबकि आज स्कूल में इसका स्विमिंग कंपटीशन था। सभी स्टूडेंट्स और कोच कोडी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कोडी की गर्लफ्रेंड सैम भी काफी परेशान होती है। इधर शेरोन कोडी को स्कूल जाने के लिए कहती है और कोडी स्विमिंग करते हुए स्कूल तक आ जाता है और जल्दी जल्दी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है, लेकिन इसे देख सब हंसने लगते हैं और कोच इसे शूज उतारने के लिए कहते हैं और फिर स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। शॉन और कोडी की फास्टेस्ट स्विमिंग की वजह से इनका स्कूल विन हो जाता है और कोच अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अब तुम्हें स्टेट लेवल पर स्विम करना होगा। लेकिन इसी बीच एक स्टूडेंट पानी में गिर जाता है और स्विमिंग ना आने की वजह से डूब ही रहा होता है कि तभी कोडी जल्दी से पानी में कूदकर इसे बचा लेता है और फिर सब अपने घर जाने लगते हैं। शॉन काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए इसे पिक करने के लिए शानदार कार आती है। शॉन सैम को भी साथ चलने को कहता है, पर सैम कोडी के साथ पैदल जाने का फैसला करती है और इतने में कोडी के पेरेंट्स अपनी कार लेकर आ जाते हैं और दोनों कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो आज भी उसी मरमेड के ख्यालों में खोया हुआ था। जॉन मरमेड को पकड़कर अपना नाम सुर्खियों में लाना चाहता था, लेकिन किसी को भी इसकी मरमेड की बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मरमेड सिर्फ कहानियों की दुनिया तक ही सीमित है, इसलिए लोग इसका काफी मजाक बनाते हैं। पर लोगों की बातों से जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मरमेड की तलाश में जुटा रहता है। इतने में यहाँ जेस आ जाता है जो कि जॉन का ही बेटा था। अगले दिन कोडी जब स्कूल जाता है तो इसे काफी वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिलता है। सब लोग इसे हेलो करते हैं पर कोडी सिर्फ सैम को हेलो करता है। ये देख सैम की दोस्त कहती हैं कि सैम तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें स्कूल का मोस्ट फेमस बॉय प्यार करता है। ये सुन सैम भी काफी प्राउड फील करती है। इसके बाद जब ये लोग क्लास में होते हैं तो टीचर इन्हें टेस्ट पेपर्स देती हैं और जब कोडी अपना टेस्ट पेपर देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि इसे F ग्रेड मिला था। नेक्स्ट वीक मरीन प्रोजेक्ट्स पर काम करना था, इसलिए टीचर दो स्टूडेंट्स का पेयर बना देती हैं और कोडी के हिस्से में जेस आता है जो काफी चोमू टाइप था, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स इसके पास बैठना, इससे बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए जेस को अपना असाइनमेंट पार्टनर बनाकर कोडी भी खुश नहीं होता, जबकि जेस की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि आखिर स्कूल का सबसे फेमस लड़का उसका पार्टनर जो बना था। जेस कोडी को भी भरोसा दिलाता है कि मैं मरीन बायोलॉजी में तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, पर कोडी बिना कोई जवाब दिए बस पानी पीता रहता है और कोडी का रूड बिहेवियर जेस को काफी बुरा लगता है। जाते वक्त कोडी कहता है कि कल मेरा बर्थडे है और घर पर पार्टी है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। कोडी थोड़े घमंडी अंदाज में इसे इनवाइट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जहाँ कोडी के घर पर पार्टी वाला माहौल बना हुआ था, लेकिन तभी कोडी को बहुत प्यास लगने लगती है और ये किचन में जाकर पानी पी ही रहा होता है कि इतने में यहाँ सैम आ जाती है जो इसे इसका बर्थडे गिफ्ट देती है। कोडी जल्दी से सैम का गिफ्ट खोलकर देखता है तो ये एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें सैम की फोटो लगी हुई थी। कोडी को ये गिफ्ट पसंद आता है। सैम कोडी से कहती हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है। सैम आंखें बंद करके कोडी के करीब आकर उसे किस करने लगती हैं और कोडी भी मौके का फुल फायदा उठाकर जल्दी से इसे किस कर लेता है, लेकिन किस करते वक्त एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये देख दोनों काफी हैरान और खुश होते हैं और कोडी दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है, पर सैम नेक्स्ट बर्थडे का कहकर यहाँ से चली जाती है। जब कोडी अपने सभी दोस्तों के साथ होता है तो जेस भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख बाकी बच्चे कोडी से कहते
हैं कि तुम्हें इसे पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत था। इस पर कोडी कहता है कि मैंने तो इसे यूं ही कहा था, लेकिन ये तो सच में आ गया। इन सब की बातें और अनहैप्पी फेस देख जेस भी सब समझ जाता है और कोडी का गिफ्ट उसकी माँ को देखकर यहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद कोडी जब अपने रूम में आता है तो शेरोन और विट दोनों इससे मिलने आते हैं और इसे ढेर सारी ब्लेसिंग देते हुए कहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम 13 साल के एक टीनेजर बॉय बन चुके हैं और अब से तुम्हारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होंगे। शेरोन और विट कोडी को काफी तंग करते हैं और फिर जेस का दिया गया गिफ्ट इसके हैंड ओवर करते हैं। कोडी जब इस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो ये एक समुद्री जीवों की जानकारी से भरी किताब होती है, जिसे कोडी थोड़ा बहुत पढ़ता है और फिर सो जाता है और सपने में इसे समुद्र में तैरती हुई मरमेड भी दिखती है। लेकिन इतने में अलार्म की घंटी बज जाती है। कोडी जब इसे ऑफ करने के लिए टच करता है तो एक करंट रिलीज होता है, जिसे देख कोडी दंग रह जाता है। इसके बाद जब कोडी दूध का पैकेट उठाता है तो वो भी हाथ में चिपक जाता है और काफी मुश्किल से छूटता है। आज से कोडी अपने मरीन असाइनमेंट पर काम करने के लिए जेस के साथ समुद्र के पास पहुंच जाता है। कोडी को समुद्री दुनिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन जेस काफी अच्छे से यहाँ की चीजों को एक्सप्लेन करता है। जेस की नॉलेज देख कोडी भी इससे इंप्रेस हो जाता है और बायोलॉजी का ट्यूशन इसी से लेने का फैसला करता है, क्योंकि कोडी का बायोलॉजी में हाथ जरा तंग था। इसके बदले जेस भी स्विमिंग सिखाने के लिए कहता है। दोनों डील को कंफर्म करने के लिए जैसे ही हाथ मिलाते हैं तो कोडी के हाथ काफी चिपचिपे से होते हैं। जेस कहता है कि ऐसी स्किन और चिपचिपापन तो छिपकली या मेंढक में देखने को मिलता है। ये सुन कोडी के होश उड़ जाते हैं और ये जल्दी से घर आकर अपने हाथ वॉश करने लगता है और कुछ देर में ये सही हो जाते हैं। अगले दिन प्रोजेक्ट वर्क के लिए जेस कोडी को अपने घर ले जाता है, जो कि असल में एक शिप थी जिस पर जेस अपने डैड जॉन के साथ रहता था। जॉन इससे भी मरमेड की बात करता है, पर कोडी को मरमेड जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं होता और फिर जेस कोडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। एक दिन टीचर सभी को उनके टेस्ट पेपर्स देती है, लेकिन कोडी अपने नंबर्स को लेकर काफी नर्वस होता है और गॉड से पास होने की दुआ मांगने लगता है और गॉड भी इसकी ये विश पूरी कर देते हैं। टीचर कोडी को बताती हैं कि उसके बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है कोडी की प्यास बढ़ती जाती है। वो दिन में कई बार पानी पीता है, जिस वजह से स्कूल में भी स्टूडेंट्स पानी पीने के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े रहते हैं। क्लास के दौरान भी कोडी बार बार पानी पीने जाता रहता है और इसका ये बिहेव देख हर कोई हैरान रह जाता है। यही बात कोडी को भी काफी तंग करती है। कोडी इस बारे में अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करता है और कहता है कि मुझे हर वक्त पानी में रहने का मन करता है, मेरी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। लेकिन पेरेंट्स इन्हें नॉर्मल चेंजेस मानकर ज्यादा सीरियस नहीं लेते और न ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। रात में कोडी सैम के साथ बाहर घूमने जाता है और जब दोनों साथ डिनर कर रहे होते हैं तो सैम कोडी का हाथ पकड़ने लगती है और कोडी को टच करते ही उसके बाल खड़े होने लगते हैं। ये देख सैम को काफी हंसी आती है, लेकिन वो सैम को अपने बालों के बारे में कुछ नहीं बताता। घर आने के बाद कोडी जेस की दी हुई किताब पढ़ने लगता है, लेकिन फिर से इसे प्यास सताने लगती है। कोडी जब पानी पीने के लिए बोतल उठाता है तो ये इसके हाथ में फेविकोल की तरह चिपक जाती है। कोडी इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर अफसोस ये बोतल एक हाथ से दूसरे हाथ में चिपकती रहती है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोडी अपने पेरेंट्स को हेल्प के लिए बुला लेता है, लेकिन इन्हें कहीं भी कोडी नजर नहीं आता और जब ये ऊपर देखते हैं तो कोडी सीलिंग से चिपका होता है। पेरेंट्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर इसे बढ़ती उम्र के चेंजेस कहकर यहाँ से चला जाता है, पर कोडी जानता था कि ये नॉर्मल नहीं है, इसीलिए अब ये अपनी परेशानी जेस के साथ डिस्कस करता है। कोडी जेस से कहता है कि तुम रिसर्च करो कि मेरी स्किन मछली की तरह क्यों हो रही है। ये सब जॉन भी सुन लेता है। इसके बाद जेस काफी रिसर्च करता है और इसमें अपने फादर की हेल्प भी लेता है और कई दिनों की मेहनत के बाद जेस जब कोडी को कंक्लूजन बताता है तो कोडी हैरान रह जाता है, क्योंकि जेस का कहना था कि वो धीरे धीरे मरमेड की बॉडी में बदल रहा है और ईएल नाम की मछली भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जिस तरह तुम करते हो। हालांकि कोडी को मरमेड के कॉन्सेप्ट पर यकीन तो नहीं था, लेकिन अपनी स्किन मछली जैसी होती देख इसे भी अब चिंता सताने लगती है। कोडी अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, हालांकि अब भी ये दोनों इसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करते। ये देख कोडी अपना हाथ पानी में भिगोता है जिससे इसकी स्किन चेंज हो जाती है और ये सब देख इन्हें भी यकीन हो जाता है कि कोडी के साथ कुछ तो अलग हो रहा है। कोडी इनसे पूछता है कि आखिर मेरे असली माँ बाप कौन है। विट और शेरोन कहते हैं कि तुम हमें समुद्र के बीच हमारी बोट में मिले थे, हम नहीं जानते कि तुम्हें हमारे पास कौन छोड़ कर गया। ये लोग कोडी से ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे, पर तब तक तुम्हें पानी के कांटेक्ट में नहीं आना है। कुछ दिनों में इसका स्टेट लेवल का स्विमिंग कंपटीशन था, इसलिए ये अपने पेरेंट्स की बात को मानने से इनकार कर देता है। पर जब पेरेंट्स स्ट्रिक्टली इसे पानी से दूर रहने के लिए कहते हैं तो कोडी को भी इनकी बात माननी पड़ती है। कोडी जब छुपकर अपने पेरेंट्स की बात सुनता है तो वो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी बदलती बॉडी की वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ना ले जाए। ये सुन कोडी भी टेंशन में आ जाता है और समुद्र किनारे जाकर अकेला बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही कोडी समुद्र के हलचल भरे पानी को देखता है तो इसकी तरफ खींचा चला आता है और कई देर तक स्विमिंग करता रहता है। अपने बेटे को खुश देख मरमेड माँ भी काफी खुश होती है, जो कोडी के दूर
दूर जाने के बाद से इस पर नजर बनाए हुई थी। जब मरमेड माँ ने कोड़ी को देखा वो हर बार खुश ही नजर आया, इसलिए मरमेड माँ ने भी कभी कोड़ी को वापस समुद्र की दुनिया में लाने की कोशिश नहीं की और ना ही इसके सामने आई। स्विमिंग करने के बाद जब कोड़ी बाहर आता है तो उसके हाथ मछली जैसे नजर आते हैं और इतने में यहाँ सैम भी आ जाती है, जिसे देख कोड़ी अपने हाथों को मिट्टी में छुपा लेता है। सैम काफी दिन से नोटिस कर रही थी कि कोड़ी उससे दूर रह रहा है, इसलिए जब सैम इसकी वजह पूछती है तो कोड़ी उसे यहाँ से जाने का कहता है और गुस्से में सैम यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कोड़ी और जेस को साथ में देखते हैं। जेस को फुल प्रोटेक्शन के बाद स्विम करने में काफी डर लग रहा था। इतने में यहाँ शॉन आकर इसका मजाक बनाने लगता है और कोड़ी से कहता है कि तुम क्यों इस बैटरी के साथ रहते हो। कोड़ी शॉन के सामने जेस को डिफेंस करता है और ये देख जेस के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और ये पानी में कूद जाता है और फिर स्टेट चैंपियनशिप का दिन भी जाता है। पर कोड़ी के पेरेंट्स इसे पार्टिसिपेट नहीं करने देते और इस पर नजर बनाए रखते हैं। कोड़ी इन्हें यकीन दिलाता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स रूम से बाहर जाते हैं कोड़ी कंपटीशन में चला जाता है और जेस के मना करने के बाद भी इसका हिस्सा बनता है और बहुत ही कम टाइम में इस कंपटीशन को विन कर लेता है। खुशी में जैसे ही कोड़ी अपने हाथ ऊपर उठाता है उसके हाथ मछली की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें जॉन, जेस, शॉन और बाकी कुछ लोग भी देख लेते हैं और फिर कोड़ी जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाते वक्त उसके हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर आग फैलना शुरू हो जाती है। शॉन कोड़ी को फॉलो करते हुए वॉशरूम तक आ जाता है और कहता है कि तुम हाथ में वो अजीब सी चीज लगवाकर चीटिंग से फर्स्ट रैंक पर आए हो। गुस्सा करके शॉन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि कोड़ी ऊपर सीलिंग से चिपका हुआ है। कोड़ी जब बाहर निकलता है तो इसके पेरेंट्स सामने होते हैं जो इसे घर ले आते हैं और फिर जेस भी यहाँ आकर इन्हें बताता है कि लोग कोड़ी को लेकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। इतने में सैम यहाँ आकर जब कोड़ी को इस हालत में देखती है तो वो चक्कर खाकर यहीं बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो ये लोग सब सच बता देते हैं और कहते हैं वो कोड़ी का ये सीक्रेट किसी को ना बताए। सैम इनकी बात मान तो लेती है पर कोड़ी के साथ अपना प्यार भरा रिश्ता खत्म कर देती है क्योंकि उसे एक मछली के साथ नहीं रहना था। ये देख कोड़ी का दिल चकनाचूर हो जाता है। अगले दिन स्कूल में कोड़ी सैम को समझाने की कोशिश करता है पर शॉन इसे दूर कर इसके साथ लड़ने लगता है और फिर कोड़ी जेस के साथ समुद्र किनारे आ जाता है और यहाँ इसे एहसास होता है कि जेस ही उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसने इस मुश्किल वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। रात में जब कोड़ी स्विमिंग करने जाता है तो इसके सामने इसकी माँ आ जाती है और जॉन भी इन दोनों को देख लेता है, जिस वजह से मरमेड माँ यहाँ से भाग जाती है और कोड़ी घर आकर इस बारे में सैम को बताने की कोशिश करता है पर सैम कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन जॉन एक बड़ा सा जाल बनाता है जिससे मरमेड को पकड़ा जा सकता था। ये देख जेस को लगता है कि कोड़ी को भी इससे खतरा हो सकता है, इसलिए ये कोड़ी को अलर्ट करने चला जाता है। लेकिन घर पर कोड़ी नहीं होता क्योंकि वो सैम के साथ बीच पर था और सैम कोड़ी के साथ वापस रिलेशन में आ गई थी क्योंकि ये इससे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक किस शेयर करते हैं और फिर कोड़ी अपनी मरमेड माँ को इंट्रोड्यूस करवाता है। सैम भी मरमेड को देख काफी हैरान होती है पर तभी कोड़ी के पेट में तेज दर्द होने लगता है और ये अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। सैम जब इसके पेरेंट्स को बुलाने जाती हैं तो कोड़ी के पैर मरमेड टेल में बदलने लगते हैं। दूसरी तरफ जेस अपने फादर को समुद्र की तरफ जाते हुए देखता है। जेस को ये समझते देर नहीं लगती कि कोड़ी को जॉन ने ही उठाया है और सच भी यही होता है। जॉन ने कोड़ी को अपनी बोट पर रखा हुआ था। मरमेड माँ जब अपने बच्चे को मुश्किल में देखती हैं तो जल्दी से इसे बचाने के लिए बोट की तरफ आने लगती हैं और प्लान के मुताबिक जॉन जाल फेंककर मरमेड को पकड़ लेता है। अपनी मरमेड माँ को परेशानी में देख कोड़ी जेस से उनकी मदद करने को कहता है। जेस बिना कुछ सोचे समझे एक चाकू उठाता है और पानी में कूद जाता है और यहाँ इसे एहसास होता है कि ये बिना डरे स्विम कर रहा है। जेस जल्दी से जाल को काटकर मरमेड को आजाद करता है पर तभी इसका पैर जाल में फंस जाता है और जेस डूबने लगता है। ये देख जॉन जल्दी से पानी में कूदकर अपने बेटे को बचाता है पर कोई फायदा नहीं होता। इतने में कोड़ी पानी में छलांग लगा देता है और इसे पानी से बाहर बोट पर ले आता है। अब तक सैम भी शेरोन और विट को लेकर यहाँ आ जाती है। जेस को होश में लाने के लिए सैम इसे माउथ टू माउथ सीपीआर देती है पर जेस पर कोई असर नहीं होता। अब कोड़ी अपने हाथों से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर उसकी बॉडी पर लगाता है तो जेस को होश आ जाता है और ये कहता है कि डैड आप सच कहते थे, वाकई मरमेड भी हम इंसानों के बीच होती है। इस पर जॉन कहता है कि मेरे लिए बस तुम जरूरी है, मुझे मरमेड के पीछे अब नहीं भागना है। कोड़ी सबको अपनी मरमेड माँ से मिलवाता है और कहता है कि अब मुझे इन्हीं के साथ पानी में रहना होगा, लेकिन शेरोन इसे जाने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारी माँ मैं हूँ। शेरोन को यूं रोता देख मरमेड इसे इशारों से समझाती है कि तुम जितनी कोड़ी की फिक्र करती हो उतनी ही मैं भी करती हूँ, इसलिए तुम्हें समझना होगा कि कोड़ी के लिए इंसानों के बीच रहना सेफ नहीं है। और फिर शेरोन भी कोड़ी को भेज देती है और कोड़ी प्रॉमिस करता है कि वो मरमेड बनने के बाद उनसे मिलने जरूर आएगा और सैम भी इससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस तरह कोड़ी अपनी समुद्र की दुनिया में वापस लौट जाता है और इसकी मरमेड जैसी पूंछ हो जाती है और
और मरमेड माँ और कोडी दोनों गले लगकर काफी खुश होते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इमोशंस, कॉमेडी और सस्पेंस से भरी ये मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।